हेलो सर, आई होप सारे बढ़िया होंगे एंड बढ़िया रहना। तो देखो यार, सारे वीडियो ऐसे स्टार्ट करते हैं तो मैंने भी वीडियो ऐसे स्टार्ट कर दी। वैसे इस वीडियो की टारगेट ऑडियंस होगी बिल्कुल ही न्यू ऑडियंस, क्योंकि हमारी ऑडियंस तो क्या बोलूँ मैं, नहीं है। चलो ठीक है। तो यार, इस वीडियो को बनाने का पर्पस था कि कई दिन पहले मैंने कुछ बंदों को मैसेज किया था, आपको इंस्टाग्राम पे पता चल जाएगा। तो उन बंदे से मैं अपनी स्टोरी रिव्यू कर रहा था, लेकिन बोलते हैं ना यार, इस स्कूल वाले ज़माने में भाई कौन स्टोरी पढ़ता है। इसीलिए मैंने सोचा एक लॉन्ग वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे ट्विस्ट, बैक स्टोरीज, एवरीथिंग मैं आपको बता दूं एंड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूं। एंड उसके बाद आपसे रिव्यू लेता हूँ, या यूँ बोलो मैं खुद ही रिव्यू कर रहा हूँ अपनी स्टोरी का। तो इसका पर्पज़ ही यही था वीडियो पे। वैसे आपको चैनल की लिंक मेरे इंस्टाग्राम के बायो में मिल जाएगी, या फिर ठीक है, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो शायद 20 से 30 मिनट या 40 मिनट 50 मिनट की भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगी एकदम टॉप नॉच लेवल पे होगी। और मैं ट्राई करूँगा जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी वीडियो बनाने की, सारी चीज़ समझाने की। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, अगर वीडियो में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम दिखती है वॉइस से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड, बैकग्राउंड से रिलेटेड, नॉइस से रिलेटेड, या फिर वीडियो में अगर कभी कट्स लगते हैं, वॉइस में कोई भी कट्स लगते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। आपका काम सिर्फ इतना है कि स्टोरी समझो, कॉन्सेप्ट को समझो एंड उसका रिव्यू करो। वैसे हमारी स्क्रिप्ट में पहले से वार्निंग दे रखी है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा ट्विस्टेबल है। एंड ट्विस्टेबल तो नहीं बोलते ना उसको, इंग्लिश थोड़ी ख़राब है मेरी, चलो कोई नहीं, मतलब ऐसी है कि आपका दिमाग हिल जाएगा। इसलिए वार्निंग दे रखी है कि अपने साथ एक सरदर्द की गोली ज़रूर रखें, ताकि वीडियो को देखते वक्त आपको सरदर्द ना हो। खैर, मैं बताऊंगा तो तुम्हें नहीं होगा। तो देखो, हमारी स्टोरी एक ऐसे लड़के की जो कि बाकी प्रोटैगनिस्ट की तरह दयालु, मेहनती या वगैरह वगैरह चीज़ें नहीं होता। उसके साथ तुम जो भी नेगेटिव चीज़ें ऐड कर सकते हो, मेहनती नहीं है, रूड है और थोड़ा सेल्फिश टाइप का भी है वो, ठीक है। लेकिन यही पर्सनैलिटी उसको बाकी से खास बनाती है, क्योंकि टाइम के साथ वो चेंज होता जाएगा। जैसे कि एक इंसान होता ही है, जहाँ टाइम के साथ वो चेंज होता जाता है। तो देखो, कहानी की शुरुआत होती है जापानीज स्कूल से, जहाँ पे एक बच्चा होता है नोरियन। अब देखो, तुमसे समझ में आ गया होगा कि यही अपना प्रोटैगनिस्ट होने वाला है, नोरियन। और इसका नाम का जो मीनिंग है वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। नाम का मीनिंग नहीं, तुम्हें नाम काफ़ी अजीब लगेगा, लेकिन इसकी मीनिंग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। देखो, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन हम ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं अपने प्रोटैगनिस्ट को। तो देखो, इसकी मीनिंग बनाने के लिए हमने डिसाइड किया कि ये कहानी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा। अब कैसे? तो देखो, नोरियन के नाम को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, नो, री, ऑन। अब देखो, इन सब के पीछे तुम वर्ड्स ऐड कर दो, यानी कि नो वर्स, री वर्स एंड ऑन वर्स। एंड ये सब क्या बवाल है तुम्हें आगे जाकर पता चलेगा। कहानी को शुरू से शुरू करता है। एक लड़का होता है नोरियन, जो कि 11 साल का होता है एंड वो जापान के मॉडर्न वर्ल्ड में जीता है। और वो बाकी प्रोटैगनिस्ट की तरह दया भाव या फिर ऐसा मतलब मेहनती नहीं होता है, वो थोड़ा रूड टाइप का होता है। लेकिन उसका जो इंटरेस्ट होता है वो जापान के ओल्ड कल्चर में होता है। अब एक दिन जब वो स्कूल से अपने घर लौट रहा था कहानी की शुरुआत में, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि अगले दिन उसका स्कूल ट्रिप होता है। अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट डे। तो जब उसका स्कूल ट्रिप होता है तो उसके बाकी दोस्त उसके साथ चलते हैं, बाकी क्लास के लड़के भी साथ होते हैं जो उसके क्लासमेट होते हैं। लेकिन उससे कुछ खास दोस्त, जैसे कि तुम बोल सकते हो सुजुका, सुनियो या जैन, ऐसे वो बोल सकते हो। तो 3 दोस्त होते हैं उसके, एक फीमेल एंड 2 मेल। तो वो जाते हैं अपने शहर के जो पास ही का जो पहाड़ है उस पर जाते हैं, उनकी ट्रिप होती है। एंड उसमें क्या होता है कि एक सीन होता है जिसमें सुनियो अपने जेब से गोल्ड कॉइन निकालता है और अपने प्रोटैगनिस्ट को देता है। और सुनियो कहता है कि इससे तुम टॉस करो। तो अपना जो नोरियन है वो कॉइन को लेता है, और जैसे वो टॉस करने वाला होता है तभी सामने से 2 बंदे जो भागते हुए आते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं और भागते हुए आते हैं एंड नोरियन को धक्का दे देते हैं। एंड उसकी वजह से जो प्रोटैगनिस्ट के हाथ से जो कॉइन है वो उछल के बहुत दूर गिर जाता है। एंड जब ये सारे उसको ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो गोल्ड कॉइन था, तो नोरियन एक खाई के पास आके आ जाता है एंड वो देखता है कि उसकी सामने 2 परछाई बन रही है। तो पहले तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि 11 साल का होता है एंड देन उसको कुछ पता भी नहीं होता। तब उसके बाकी दोस्त भी आते हैं एंड सुनियो बोलता है कि वो गोल्ड कॉइन नकली था एंड तब वो वापस पीछे चले जाते हैं। लेकिन तब एक सीन आता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसकी 2 परछाई में से एक परछाई वहीं पे रुकी होती है। और जब नोरियन घर पे वापस लौट के आता है ट्रिप के बाद, तो और खाना पीना खा के आराम से अपने सोने के लिए जाता है, तो कंबल में उसकी हलचल होने लगती है। और जैसे वो कंबल उठा के देखता है तो उसके कंबल से एक सफ़ेद कलर की रोशनी बहुत तेज़ी से निकलती है और उसके रूम को उथल पुथल कर देती है और उसके कबर्ड के पीछे जाके छुप जाती है। तो जब नोरियन धीरे से जाता है एंड उससे पूछता है और उसे देखता है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये कुछ अलग ही क्रीचर है। तो जैसे उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो वो बोलता है कि मैं क्लीचर हूँ, जो कि आधा रोबोट है और आधा क्लीचर टाइप का। तो उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी होगी। तो जब नॉलन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो अपना पास्ट बताता है, यानी कि बैक स्टोरी। अब देखो उसकी बैक स्टोरी कुछ ऐसी है कि पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर एक ग्रह है शिमकारो। अब देखो उसका क्लीचर का नाम है हिकारा, एंड ये जो अभी प्लेनेट आया उसका नाम है शिमकारो। अब तुम्हें जो भी जो नाम है वो तुम्हें थोड़े से वियर्ड लगेंगे, थोड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन ये सिर्फ रेफरेंस के लिए लिए गए हैं, बाकी चेंज हो सकता है। तो पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर एक ग्रह है शिमकारो, जो टोटल ही पृथ्वी की तरह है, यानी कि टोटल अर्थ है वो। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा एडवांस है, बोले तो काफी ज्यादा एडवांस, ठीक है। बट उस समय वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी चल रही थी कि वहाँ का जो सन था वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। और अचानक वहाँ पे अफवाह फैलने लगी कि अगर हम अपने सन की एनर्जी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास के ग्रह की एनर्जी हम यूज करते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक यूँ समझो कि वो काफी ज्यादा एडवांस थे, तो वो ऐसा कर सकते हैं। और ये अफवाह फैलाने वाला एक अनजान बंदा था, और हाँ सीधा बोलो तो भाई ये विलन भी था, यही विलन भी है। तो एक दिन क्या होता है कि उसी जो प्लेनेट है, उसी प्लेनेट पे दूसरी तरफ एक प्रोफेसर भी होता है, जिनका मानना था कि अगर किसी भी प्लेनेट पे जीवन पनपने की संभावना है तो हम उसको नष्ट क्यों करें। और इसी के लिए उन्होंने काफी सारे इन्वेंशन भी कर रखे थे। उनमें से उनकी जीवन भर की एक इन्वेंशन थी कॉपी मशीन, जिसमें काफी सारे फीचर्स थे। एंड उन्होंने ही इस क्लीचर को भी बनाया था, यानी कि अपना जो हिकार है उसको भी इन्होंने ही बनाया था। अब एक दिन क्या होता है, रात को उनकी लैब पे अटैक होता है। अभी अटैक आपको पता है अनजान बंदे ने ही करवाया था, और उस अटैक में एक गलती हो गई कि गलती से जो कॉपी मशीन है वो ऑन हो गई, यानी उसकी जो सीधा रेज या लाइट थी वो सीधा पृथ्वी से टकराती है और पृथ्वी का एक डुप्लीकेट बन जाता है, यानी कि एक कॉपी अर्थ बन जाती है जो कि इनविजिबल है। बट वो जो पृथ्वी का सौर मंडल है उसी में घूम रही है, लेकिन वो इनविजिबल है। अब इतना होने के बाद उस कॉपी मशीन में एक पोर्टल लगा था, जो कि जो चीज़ कॉपी हुई है उसमें जाने के लिए एक पोर्टल लगा था कॉपी मशीन में। और गलती से जो कॉपी मशीन में जो पोर्टल लगा था वो ब्लास्ट हो जाता है, एंड उसमें हिकारा गिर जाता है। और गलती से जो चीज़ कॉपी हुई है उसमें नहीं जाता, जो चीज़ रियल है, यानी कि रियल अर्थ से उसकी जो लाइट टकराई थी उसमें वो टेलीपोर्ट हो जाता है। कहाँ टेलीपोर्ट होता है, वो होता है पहाड़ पर। उस पहाड़ पर जिसकी अगले दिन ट्रिप जा रही थी, प्रोटैगनिस्ट की ट्रिप जो जा रही थी। और उसके बाद जब प्रोटैगनिस्ट अपना सिक्का उछालता है तो उसका सिक्का उछालने के बाद वो गिरता है अपने जो क्लीचर है उसकी ऑन बटन पे गिरता है। और यहाँ पे एक ट्विस्ट वाली बात यह है कि अपना जो क्लीचर है उसको बनाया ही इस तरह गया था कि जो भी उसको ऑन करेगा उसको उसकी बात माननी पड़ेगी या उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और यही इसमें ट्विस्ट था कि उसका जो सिक्का था जो कि काफी ऊपर गया था और उस पे गिर गया था उसके ऑन बटन पे। तो लास्ट टाइम उस पे अपने प्रोटैगनिस्ट के फिंगरप्रिंट्स थे, उसके आइटम्स थे और उसकी एनर्जी थी, इसीलिए माना गया कि हाँ भाई इसका जो रियल मालिक है वो अपना प्रोटैगनिस्ट बन चुका है। तो जब अब अपना प्रोटैगनिस्ट है वो क्लीचर का मालिक बन चुका है, और तो क्लीचर को उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी जो सेफ्टी करनी पड़ेगी, उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब एक दिन क्या होता है थर्ड एपिसोड में, स्पॉइलर है तुम्हारे लिए, कि एक अटैक होता है, अनजान अटैक होता है अपने प्रोटैगनिस्ट पर। एंड एक यहाँ पे ट्विस्ट भी है कि जैसे कि तुमको पता है कि 2 शैडो वाला सीन हुआ था, उसमें क्या होता है कि उसके लाने का मतलब ये था कि अगर अपने प्रोटैगनिस्ट की परछाई जो है किसी सरफेस पर पड़ती है तो जो अपना क्लीचर है वो वहाँ पे टेलीपोर्ट कर सकता है एकदम से, ठीक है। तो ये ट्विस्ट बताना था पहले। अब देखो जब अटैक होता है तो अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो बुरी तरह घायल हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। और वो अटैक इतना खतरनाक था, इतना डेंजरस था कि उसमें ना उन्होंने एक अलग सा एक वो शील्ड बना ली थी जिसके अंदर कुछ भी नहीं था, मतलब ये अनजान अटैक था। तो इसमें क्या होता है कि वो सरफेस वाला, वो शैडो वाला सीन या फिर कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, और जो अपना हिकारा है वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता है। और इसी वजह से जो अपना नॉलन है वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है, लेकिन तभी जो है वो अटैक्स बंद हो जाते हैं और अपना जो हिकारा है वहाँ पे पहुँच जाता है बहुत स्पीड में। और फिर क्या होता है कि वो अपनी पूरी शक्ति से उसको हील करता है एंड हील करने के बाद वो इतनी तगड़ी अपनी शक्ति यूज़ करता है, इतनी अपनी सारी पावर यूज़ कर लेता है। और उसके बाद जब नॉलन को होश आता है तो वो कुछ अलग ही एनर्जेटिक था, उसको अलग ही एनर्जेटिक था। तो उसके बाद वो घर जाता है, एंड तुमको पता है कि घर जाने के बाद वो नॉर्मल हो गया था बिल्कुल। एंड जब वो घर जाता है अपने रूम में बैठता है तो उस पर छोटा सा कुनाई वार होता है और वो उसको अपने हैंड से ही रोक लेता है, जो प्रोटैगनिस्ट है वो हैंड से ही रोक लेता है। तब उसके सामने रिवील होता है कैरेक्टर जिसको निंजा कैरेक्टर बोल सकते हो, अराशी। अब इसका मीनिंग आप ढूंढ लेना गूगल पे। तो ये कैरेक्टर एक निंजा कैरेक्टर है एंड ये उसको बताता है कि जहाँ तुम्हारी लड़ाई हुई वहाँ मैं भी मौजूद था एक पेड़ के ऊपर और तुम्हारी पूरी फाइट को एनालाइज कर रहा था। और जो अपना नॉलन है वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो,
तो वो बताता है मैं इस वर्ल्ड का भी नहीं हूँ, वो गलती से पोर्टल के थ्रू यहाँ पहुँच गया। तो वो बोलता है कि तुम्हारे जब इस क्रीचर ने तुमको हील किया तब मैं भी वहीं मौजूद था, और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी ब्लड ड्रॉप है जो कि नीचे गिर गई थी, और उसको नीचे गिरने से पहले ही मैंने जो है कैप्चर कर लिया था, और अपनी आई टेक्निक से उस पर जब मैंने देखा तो उसमें एक अलग सी एनर्जी फ्लो कर रही थी, जो इस बात का जो संकेत देता है कि जो इस क्रीचर की एनर्जी है सारी पावर्स वो तुम में ट्रांसफर हो गई है। और जब अराशी उसे बताता है कि जब तुम्हारी ब्लड ड्रॉप को मैंने एनालाइज किया अपने आंखों से, अपनी आई टेक्निक से, तो मुझे पता चला कि उसमें एक अलग सी एनर्जी फ्लो कर रही है, लेकिन वो क्या है, कैसी है, क्यों है, वो उसको नहीं पता, लेकिन उसको बस इतना पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और अगर नॉरिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो उसकी जान ले भी सकती है और उसकी जान बचा भी सकती है, लेकिन अगर नॉरिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाया तो लोगों के लिए खतरा बनेगा, प्लस अपने लिए भी। और वो बोलता है कि इसको हम निंजा ट्रेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। तो नॉरिन जो कि पहले से निंजा हुआ, जैसे मैंने कहा था कि जापान के ओल्ड कल्चर में वो विश्वास रखता है, जो बोल सकते हो इंटरेस्ट रखता है, इसलिए जो नॉरिन है वो मान गया। और तब अराशी जो अपने जेब से टूटा पत्थर निकालता है और उसे तोड़ता है अपनी स्वॉर्ड से, और स्वॉर्ड से तोड़ने के बाद वहाँ पे एक इनविजिबल पोर्टल बन जाता है, जिसमें अपना नॉरिन और अपना अराशी एक उससे ट्रैवल करते हुए उसके थ्रू एक अलग वर्ल्ड में पहुँचते हैं, एक निंजा वर्ल्ड में, ठीक है। तो बट उस समय जो पोर्टल है उसके अंदर जो अपना विकार है वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी को अलाउड नहीं कर रहा था पोर्टल। अब जब वहाँ वो पहुँचा, अपना नॉरिन और अराशी वहाँ पहुँचा, तो वो वहाँ हेड से मिले, एंड हेड ने उन्हें कहा एक वहाँ एक पूरा विलेज टाइप का या फिर एक टाउन या सिटी बोल सकते हो वहाँ पे था, एक निंजा सिटी या निंजा विलेज जो भी आप बोल सकते हो था। अब देखो यार, यहाँ पे विलेज का आइडिया है तो कोई भी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि मेरे को पता है एक सीरीज़ है जिसमें विलेज है। तो देखो यार, विलेज की बात यूँ है कि मैं गांव जाता रहता हूँ, बट मैं काफ़ी कम गांव जाता हूँ, एंड वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने विलेज को ऐड किया। अब इसमें यूँ मत बोलना कि तुमने उससे कंपेयर किया या तुमने उससे इंस्पायर होकर लिया, इससे कॉपी किया है, ये मत बोलना। इसमें एक विलेज का सिस्टम भी है और एक हेड का सिस्टम भी है, तो यूँ मत बोलना। चलो मैं सीधा बोलता हूँ, नारुतो में भाई एक विलेज होता है, एक होकागे होता है, वैसे अपने में भी है एक विलेज या टाउन सिटी कुछ भी बोल सकते हो, और एक हेड होता है। अब उस टाउन की सिटी के अकॉर्डिंग होता है कि कितने हेड होंगे, कितने क्या होगा, वैसे तो मोस्टली एक ही हेड होगा। अब जब अपना प्रोटैगनिस्ट है वो विलेज में पहुंचता है, यानी कि निंजा वर्ल्ड में पहुंचता है, तो वहाँ का एक हेड होता है, और अराशी उसको छूटते ही हेड के पास ले जाता है, क्योंकि पहला जो काम था उसको हेड से ही मिलवाना था। और हेड से मिलवाने के बाद हेड उसे बोलते हैं कि अगर तुम्हें निंजा ट्रेनिंग चाहिए तो तुम्हारा हेड होगा, यानी कि तुम्हारा जो टीचर होगा वो होगा अराशी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट बनता है, अराशी और नॉरिन के बीच में नोक-झोंक चलती रहती है, और वो मतलब ना ऐसे नोक झोंक टाइप का सेवेज रिप्लाई वगैरह वगैरह नहीं बनती उनके आपस में, और इसी बात से जो नॉरिन है वो मना कर देता कि मैं नहीं करूंगा, एंड वो अपने रूम में आ जाता है उस पोर्टल के थ्रू। अब वो पूरे दिन बैठ के सोचता है, जैसे कि आपको याद है मैंने बताया था रूड एंड सेल्फिश है, तो उसकी यही पर्सनैलिटी उसको खास बनाती है। और यहाँ पे क्या हुआ कि उसने सुन रखा था कि ये एनर्जी या तो तुम्हारी जान लेगी या तो तुम्हारी जान बचाएगी, और सेल्फिश आदमी हमेशा क्या करता है, अपनी जान के पीछे बोलता है कि बस यार मैं बच जाऊँ। तो जब अपनी जान पे बात आती है तो नॉरिन भाई बोलता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, और वो जाता है पोर्टल से डायरेक्ट निंजा वर्ल्ड एंड निंजा टाउन जाता है, और वहाँ पे वो हेड से बोलता है कि मैं राजी हूँ। हेड उसको एक चीज़ समझाते हैं कि आखिर अराशी ही क्यों तुम्हारा टीचर बनेगा। तो देखो इसका फर्स्ट जो है वो ये है कि नॉरिन के बारे में किसी को नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, तो अगर वो ट्रेनिंग के बीच में कंट्रोल हो जाता है तो उसको संभालने के लिए अराशी ही है, क्योंकि वो खास समुदाय से बिलोंग करता है जिसके छोटे से वार में ही काफ़ी ज़्यादा तबाही हो जाती है, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और एक खास चीज़ और है उसके बारे में कि उसका पूरा नाम अराशी शूरिकेन है, और पहले बच्चे उसको चिढ़ाते थे इस नाम से, लेकिन फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि अराशी का जो नाम है शूरिकेन का मतलब होता है निंजा स्टार, और हिंदू धर्म में, हिंदू इतिहास में विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। तो जब किसी गॉड का जो वेपन है वो किसी के नाम में आ रहा है, प्लस उसकी पर्सनैलिटी को भी, यानी कि छोटे से वार में काफ़ी बड़ी तबाही उसको भी डिफाइन कर देता है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात होती है। एंड उसके बाद से ये समझाया कि भाई इसीलिए अराशी जो है तेरा टीचर बनेगा, ठीक है। देखो यार यहाँ पे बताने में क्या बोल गया, बट ठीक है। तो नॉरिन भी मान जाता है कि ठीक है अब अराशी मेरा टीचर है। तो अब बात आएगी भाई ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग एंड उसके बाद टेक्निक्स एंड काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन अब इस बीच ये होगा कि जितनी भी बैक स्टोरी आएगी वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी, स्क्रीन पे आप पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, मैं जितना चाहूँ उतनी शॉर्ट वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप बैक स्टोरी जो है पढ़ लेना। अब देखो यहाँ पे जो निंजा वर्ल्ड है, तो अब खुलेंगे भाई ट्विस्ट, क्योंकि अब ट्विस्ट बताने का टाइम आ गया।
पर्सन से लिख रहा हूँ इसको या फोर्थ पर्सन से बता रहा हूँ आपको। तो जब उस दिन सर की लैब में अटैक हुआ, प्रोफेसर की लैब में अटैक हुआ, तो उसको बंदी बना लिया गया। बंदी वो वाला बंदी नहीं, मतलब बोले तो उसको कैदी बना लिया गया और उसको ले जाया गया वहाँ के बॉस के पास। बॉस कौन था? वो अनजान आदमी। और तब रिवील होता है एक खास चीज कि जो अनजान बंदा है वो और कोई नहीं, अपने प्रोफेसर का एक कॉपी वर्जन होता है। हाँ, अपने प्रोफेसर का कॉपी वर्जन होता है, जो कि वो अनजान आदमी है जिसने अफवाह फैलाई थी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें सारा सिस्टम समझ में आएगा उसकी स्टोरी में, बैक स्टोरी में। यहाँ पे क्या होता है कि जो अटैक हुआ था नोरेन पे वो प्रोफेसर ने ही करवाया था एपिसोड 3 में। यहाँ पे सीन क्या हुआ कि जब उसको ले जाया गया अनजान आदमी के पास, यानी कि कॉपी प्रोफेसर के पास, तो कॉपी प्रोफेसर ने उसे कहा कि मुझे चाहिए हिकार, यानी कि जो अपना क्लीचर है वो चाहिए। लेकिन क्लीचर कहाँ गिर चुका था भाई? वो तो रियल अर्थ में पहुंच चुका था और ये बात प्रोफेसर को पता था। जब उनको पता चला कि नोरेन उनका मालिक बन चुका है, उसका मालिक बन चुका है, तब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। नोरेन को खत्म करने के बाद ही, यानी कि उसको बनाया इस तरह गया था, क्लीचर को बनाया ही इस तरह गया था कि जो उसको ऑन करेगा वो उसका मालिक हो जाएगा। जब तक नोरेन नहीं मरेगा तब तक वो वापस भी नहीं आ सकता। इसलिए उस पे एपिसोड 3 में अटैक करवाया गया, लेकिन उसको एक ट्विस्ट के साथ पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते थे। जब तक जो हिकारा है वो उसको खुद बचाने में असफल नहीं होता तब तक वो माना नहीं जाएगा, इसलिए उसको आधे में ही छोड़ दिया। इसलिए तुमने देखा होगा कि आधे में ही अटैक बंद हो गए थे, तब तक हिकारा ने आके उसको हील कर दिया था। अब जबकि अब उसको हील कर दिया था, तब प्रोफेसर ये सब कुछ देख रहा था एंड प्रोफेसर को ये पता चल गया था कि, उससे मैं बोल रहा हूँ प्रोफेसर, कॉपी प्रोफेसर नहीं, प्रोफेसर को ये पता चल गया था कि जो ट्रांसफर हो गई है एनर्जी, हिकारा से नोरेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है। तब उसने एक मास्टर गेम खेला। अब देखो गिराका है, उसने एक मास्टर माइंड खेला। वो प्रोफेसर था और उसके पास टाइम ट्रेवल की एक छोटी सी टेक्निक थी, तो उसकी वजह से उसने क्या किया, उसने टाइम ट्रेवल किया एंड उसने कॉपी अर्थ में टाइम ट्रेवल किया 1 घंटे पहले। और वो उसने देखा कि जो कॉपी अर्थ है वो एक निंजा वर्ल्ड है। अब तुम समझ गए हो कि अराशी कौन से वर्ल्ड से है। तो वो देखता है कि सामने एक निंजा चढ़ रहा था, जो था अराशी। जो अपना प्रोफेसर है वो झाड़ियों के बीच छुप जाता है और अराशी के रास्ते में एक स्टोन फेंक देता है। अराशी उस स्टोन को उठाता है एंड उसको देखता है एंड उसको उठा के फेंक देता है। वो स्टोन जाकर टकराता है एक नाइट पोल से एंड वो स्टोन जो है टूट के एक पोर्टल बन जाता है। पोर्टल बनने के बाद क्या होता है कि अराशी गलती से उसमें गिर जाता है और नोरेन के वर्ल्ड में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे अराशी को नोरेन के वर्ल्ड तक पहुंचाना गिराकाई का मास्टर प्लान था। अब जब अराशी उसकी फाइट एनालाइज कर रहा था, तब यहाँ पे मैं तुम्हें एक ट्विस्ट समझाता हूँ कि गिराकाई ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि नोरेन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी थी, पावर ट्रांसफर हो चुकी थी। तो जब तक उसकी सारी पावर अनलॉक नहीं होंगी तब तक गिराकाई उसे नहीं मार सकता, क्योंकि अगर उसने उसको मार दिया तो जो पावर आगे वाली है, जो खुलने वाली होंगी, वो नहीं खुलेंगी। या फिर ये कि उसको मारने के बाद वो उसकी बॉडी लेगा, खुद से जो भी चीजें करेगा उसकी पावर अनलॉक होगी। तो ये इसलिए उसको निंजा ट्रेनिंग में भेजा गया, ताकि अगर वहाँ ये गलती से मर जाता है तब तो उसकी बॉडी ले लेगा, और नहीं मरता तो लास्ट में वो उसकी सारी पावर अनलॉक हो जाएंगी, तब गिराकाई उसको खुद ही मार देगा। तो एपिसोड में स्टोरी में जब आगे चीज़ें बढ़ती हैं, तब एक सीन आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ रियल अर्थ पे एक अटैक होता है बहुत खतरनाक। ये अटैक होता है कुछ क्लीचर्स का, जो कि पता नहीं क्या थे, कुछ थे पता नहीं, कुछ पता नहीं है। ईद क्लीचर ने जो पूरी अर्थ को खतरनाक कर दिया था, मतलब ये जो जहाँ की कहानी है, नोरेन के शहर को पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और वहाँ पे उसके कई लोग मारे गए थे, कई लोग डैमेज हो गए थे, कुछ काफी सारी चीजें हो गई, तबाही हो गई। और जब ये चीज नोरेन को पता चलती है, तब नोरेन और अराशी आते हैं रियल वर्ल्ड में इसको सॉर्टेड करने के लिए, और ये सब हो भी जाता है। और लेकिन एक सीन आता है जहाँ क्लीचर्स को मारने के बाद उनकी बॉडी से कुछ स्टोन टपकते हैं नीचे धरती पर, यानी कि बोले तो जमीन पर गिरते हैं स्टोन। तब अराशी उन स्टोन को देखता है और नोरेन से बोलता है, नोरेन सुनो, इन स्टोन को तोड़ दो। तो नोरेन हुबहू वैसे ही करता है और उन स्टोन को तोड़ देता है। और वो क्या देखता है फिर, तो उसके आसपास की जितना भी एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रिवर्स हो रही हैं और सब कुछ ठीक होते जा रहा है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तब नोरेन को ये पता चलता है कि अराशी को उसके बारे में पता था। तब वो सवाल पूछता है अराशी और हेड से कि आखिर ऐसा क्यों। तब उसे हेड बताते हैं कि जो रियल अर्थ में अटैक हुआ वो जुड़ा हुआ है यहाँ के इतिहास से, और इतिहास को जानने से पहले तुम यहाँ के पावर सिस्टम को जान लो कि आखिर इस स्टोरी का पावर सिस्टम काम कैसे करता है। तो देखो, तुमने सुना होगा इंसान 5 तत्वों से बना होता है, आग, हवा, पानी, मिट्टी और आकाश। इन 5 तत्वों से इंसान बना होता है, शायद एक और है कोई सा, इनसे बना होता है इंसान। और इन 5 तत्व जो इंसान की बॉडी में ही होते हैं। अगर ये 5 तत्वों से बने हैं, यानी कि इंसान के अंदर 5 तत्व होते हैं।
और वो एक एनर्जी सोर्स से कनेक्ट होते हैं। और जो नॉर्मल जो इंसान होता है वो उसकी शरीर से हमेशा एनर्जी निकलती रहती है और उसको दिखती नहीं है। लेकिन इस केस में थोड़ा उल्टा है, जब इस केस में थोड़ा अलग है, जब उस एनर्जी को बढ़ाया जाता है, सोर्स जो होता है वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, तो उसको एनर्जी विजिबल हो जाती है और दिखने लगती है बाहर। तब उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर तत्व पर फोकस करने के बाद वो सिंपल एनर्जी तत्व एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पे यूँ समझो कि एक नॉर्मल पानी में कुछ फ्लेवर्स ऐड कर देते हैं, यानी कि अगर एक नॉर्मल पानी में अगर हम हरा रंग ऐड कर देते हैं तो पानी भी हरा हो जाता है पूरा। यानी कि एक सिंपल एनर्जी को अगर किसी तत्व पे फोकस करेंगे तो वो एनर्जी तत्व एनर्जी बन जाएगी और उससे ही सारी टेक्निक्स बनती है इसमें। अब देखो तुम्हें बताते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में कि यहाँ का इतिहास था कैसा। अब तुमको यहाँ के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है कि आखिर इस निंजा वर्ल्ड का इतिहास क्या है। तो देखो, इसके निंजा इतिहास में 5 सामुराई थे और पहले जो विलेज था या कि जो पहले टाउन था वो पहले से एक नहीं था, वो अलग अलग समुदाय अलग अलग ग्रुप्स में बटा हुआ था और सब निंजा ट्रेनिंग सीखते थे सिर्फ अपनी सेल्फ सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए सब निंजा टेक्निक सीखते थे, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ पे किस पे हमला करते। लेकिन सब रहते तो साथ में थे एक इलाके में, लेकिन वो सब साथ नहीं थे। अब यहाँ पे 5 समुराय थे जो कि सारे जो उसको मेंटेन करके रखते थे। हर समुदाय का अपना एक समुराय होता था, लेकिन 5 समुराय थे मेन। अब उसमें क्या होता है कि जो अभी के टाइप के नॉर्मल निंजा से स्टोरी में उनका 5 तत्वों में से एक तत्व डोमिनेट होता है। डोमिनेट का मतलब ये बोलो कि 5 तत्वों में से एक तत्व ज़्यादा काम करता है उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो इतिहास में क्या था, यहाँ के इतिहास में कि वो 5 जो समुराई थे। तो भाई यहाँ पे थोड़े स्टोरेज इश्यूज आ गए थे मुझे, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। एंड इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, हर पार्ट इसका 20 मिनट का होगा एंड इसके 3 पार्ट होंगे टोटल, तो वेट करना।